सो गाइस फाइनली वी आर गोइंग टुंगनाथ। सो भाई मिले हैं, भाई हमारे साथ जा रहे हैं। भाई उदयपुर से बाइक से आए हैं, सेम बाइक है बट फ़र्क इतना है कि मॉडल्स का फ़र्क है। ये राजस्थान से आए हुए हैं, मैं आया हुआ हूँ झांसी से। तो फाइनली वी आर गोइंग टुंगनाथ। तो टाइम कुछ अभी हो रहा है 4:18, जो कि आपको शो करेगा इसके अंदर। हाँ, सो ये शी इज़ द वन, शी इज़ कमिंग। मैं शो कर रहा था। हाय। हाय। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो भाई प्रॉपर्टी ये थी हमारी। देन इसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे वापस की तरफ। और भाई भी कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, भाई हमारे सामने तरफ रेडी हैं, तो ये निकलेंगे यहाँ से हमारे साथ। ये है ना, ये तो पहले चलो ठीक। बाय बाय। तो भाई फाइनली ऋषिकेश से हम निकल चुके हैं। देन अब हम जाएंगे सीधा यहाँ से अपने रास्ते की तरफ। सो हमने सुबह यहाँ पे चाय पी हुई थी, चाय पीने के बाद हम फिर सीधे निकले थे। अब बाकी भाई क्राउड अच्छा खासा है, मतलब जिस जहाँ मैंने स्टे लिया ना वहाँ से क्राउड अगर मैं देखना चाहूँ तो क्राउड बहुत बढ़िया, डिसेंट, अच्छा क्राउड है। हमने ज़्यादा जगह अभी नहीं घूमा है, हम एक्सप्लोर करेंगे धीमे धीमे सारी जगह। एक टैंक बैग हिल रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तो हम शाम को निकले क्योंकि हम करेंगे मॉर्निंग का व्यू। सो भाई अब देखो व्यू, गंगा जी जस्ट नीचे हमारे, बढ़िया रिवर राफ्टिंग चल रही है, वे एक नंबर आ रही है, बाकी लोग फोटो शूट करा रहे हैं। हमें जाना है इन पहाड़ों की तरफ से ऊपर केदारनाथ की तरफ। तो बंदा झांसी से निकला था भाई, कहाँ ऋषिकेश पहुंच गया। इसके बाद आपने, इसके पहले जो आपने देखा था वो हमारा देखा था नैनीताल वाला ब्लॉग। तो जिसने नहीं देखा हो तो प्लीज़ भाई नैनीताल का ही ब्लॉग देखो, वहाँ पे भी बहुत अच्छे व्यू थे, बहुत अच्छी चीज़ें थी, हमने एक्सप्लोर किया अच्छा खासा। ऋषिकेश में आ गया था, सॉरी फॉर लेट ब्लॉग, ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। ट्रैवल करने के बाद हम नहीं एडिट कर पाया, नहीं डाल पाए क्योंकि मुझे अभी इतनी आदत नहीं है पिक के इटली डालने की चीज़ है। बट वेल एंड गुड, अच्छी चीज़ हुई है, मज़ा आया है भाई। बाकी चलते हैं सफ़र की तरफ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और भोले बाबा का बुलावा आया। 2 दिन से वो चीज़ें नहीं चल पा रही थी तो नहीं हो पा रहा था, बट बुलावा आया, देन हम जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हर हर महादेव। सामने की तरफ देख रहे हो ना, तो ये बंजी जंपिंग होती है भाई, ऊपर से खुदा देते हैं लोगों को, उस चीज़ का पैसा लेते हैं कि पैसे भी हम देंगे, कूदेंगे भी हम, बट लाइफ का उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फन है। और ये बंजी जंपिंग है, सारी सारी बंजी है। 117 मीटर स्प्लैश बंजी, सारी तो सारी बंजी जंपिंग है। सो अब लीड मैं करता हूँ, भाई को थोड़ा सा पीछे करते हैं कि भाई बढ़िया आराम से रेस्ट कर रहे थे। तो आई वाज लाइक कि भाई चलो लीड करते हैं। सो भाई ठंड बढ़िया पड़ रही है, मज़ा आ रहा है ना, हल्का हल्का पड़ रही है बट मज़ा आ रहा है। क्योंकि भाई अगर किसी आप नई जगह जाते हो ना तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़िया वाला बढ़ जाता है। और साथ में एक और राइटर मिल जाए तो फिर बात ही अलग है। अभी तक तो हम सोलो ट्राई रहते थे, बट भाई भी हमारे राइटर मिल गए वहीं पे। तो ये होता है आप हॉस्टल में रहने से, आपको नए नए लोग मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। सेम एज के ग्रुप के कभी दोस्तों से दोस्ती मत करो भाई, अपने से या तो बड़े करो या छोटे करो। छोटे को आप वो सिखा दोगे कुछ चीज़ें, वो आपको सिखा देगा। सेम बड़े के साथ ही रहता है, सेम रोज में वही लफड़ाई, ये सब चीज़ें होती रहती हैं भाई। तो हम दोनों भाई राजस्थान से हैं और मैं झांसी से हूँ, जैसा आप सब लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं मैं वो भी बता देता हूँ उनको भी।
हम चलो पहाड़ों में जिंदगी की राह में। है ना, बहुत बुरा गाता हूँ मैं। नाइस। लाइक फन है, फन है, फन। फन है भाई, फन है। अल्टीमेट शूट। 5-6 एंगल के कैमरे मैं अब ना मैंने यही सोचा कि अगर मैं जिस दिन कमाने लगूंगा ना अच्छा खासा, उस दिन मैं भाई कैमरे लूंगा अच्छे खासे, देन उसके बाद अपने आप को खूब बढ़िया सा चीज़ों में डालूंगा भाई। सब जगह काम चल रहा है, सब पहाड़ों पे भाई। हम उन पहाड़ों से इस पहाड़ पे आ गए। और ये देखो भाई, एक पहाड़ के बीच में से रास्ता काट के यहाँ से निकाला गया है, और ये मशीन्स लगी हुई हैं, अभी भी काम कर रही हैं। सो भाई, देव प्रयाग आने वाला है बहुत जल्दी। चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद निकलेंगे। Inno, la lavoro, poi lì del तो सा सब मील लेना था, क्योंकि हमने सुबह से कुछ पाया नहीं था भाई, तो सिरे से भूखे बैठे गए थे। इन्होंने तो कुछ खाया नहीं था, बट भूख लगी थी तो खा लिया हमने। तो फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। अप्रॉक्स हम 25-30 किलोमीटर बाद हमने यहाँ से लिया था ब्रेक। फिर अब निकलेंगे वापस की तरफ। तो अभी रह गया है कुछ, मतलब ओके, सो ऑल डन, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टू। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, अपना जो रास्ता है वो कवर करते हैं फटाक से। ये क्या नाम है आपके होते ये मकाई कुर्ली चल, थैंक यू भाई। भाई सीन सनसेट सब हो चुका है, हम निकल चुके हैं वापस से। और जो लोग बैठे थे वही बहुत अच्छे थे, उन्होंने मिले, बढ़िया हमसे बातचीत करी। देन हमने बढ़िया फन किया उनके साथ। सो आगे की तरफ देवप्रयाग आएगा। देवप्रयाग पे संगम होता है दो नदियों का, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा रास्ते में। रिसेंटली मुझे भी ये पता चला है भाई, मुझे अननोन मिले थे और आप मेरे हॉस्टल, मतलब जहाँ हम हॉस्टल में स्टे कर रहे थे। तो लाइक डेस्टिनी भी क्या करती है भाई, सेम बर्थ डेट, एवरीथिंग सेम। लाइक 12 नवंबर इस इंसान का भी बर्थडे होता है, 12 नवंबर मेरा भी बर्थडे होता है भाई। तो हम दोनों की बर्थडे सेम हो, बॉर्न डेट भी सेम ही है, बॉर्न ईयर भी सेम है हम दोनों का। तो ये तो सबसे बेस्ट चीज़ मिली। हाँ वाह यार, मतलब ये तो सबसे ज़्यादा अच्छा हो गया। गाइस अगर रास्ते दिख रहे हो ना, तो रास्ते वहाँ से आ रहे हैं। और हम रात में कर रहे हैं ट्रैवल, मतलब समझ रहे हो। हम दो बंदे रात में जा रहे हैं, सिर्फ रात में ट्रैवल कर रहे हैं हम। आई डोंट नो वॉइस कैसी आ रही होगी, प्लेकर कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी, बट सीरियसली
हम दोनों ने फॉग लैम्प चला ली भाई अपने अपने। तो भाई पहाड़ एक तरफ है, बिल्कुल एक तरफ। हाँ मेरे पास ना सच में शब्द नहीं आ रहे बोलने के लिए, मैं बोलूँ क्या। वही बढ़िया रास्ता आ चुका है, ऑफ रोडिंग, पूरा ऑफ रोडिंग। देवप्रयाग पहुंचने से पहले ही हमें मिल गया है बढ़िया वाला ऑफ रोडिंग। और ऑफ रोडिंग यहाँ पे ख़त्म भी हुई क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है ना यहाँ पे ऊपर, तो नाइट का व्यू दिखेगा भी नहीं, और पहाड़ पे रात में तो अलग ही नज़ारे होते हैं। तो अभी हम शायद देवप्रयाग पे 5 मिनट का हॉल्ट लेंगे क्योंकि हमें आराम आराम से पहुंचना है 2 बजे तक। हम 2 बजे ट्रैक करना शुरू करेंगे आधी रात में, तो सुबह का सनराइज़ देखेंगे, सनराइज़ देखेंगे। तो बढ़िया देवप्रयाग पे पहुंचते हैं फटाक से। बढ़िया ख़राब रास्ते हैं भाई, थोड़े थोड़े पैच ख़राब आ रहे हैं, बाकी लोग काम पे लगे हुए हैं भाई, रोड बना रहे हैं, आधी रात में भी काम कर रहे हैं। टाइम हो रहा है 6:26 और टेम्परेचर बाहर का जो है ना वो हो रहा है अभी 19 डिग्री का। तो मतलब एक तरीके से घर में एसी चला के हम बैठे हुए हैं। ऊपर जाके टेम्परेचर नहीं पता मुझे कितना होगा, ऊपर तो चंदशिला में माइनस में टेम्परेचर रहता है। बट यार ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ आती है ना कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है। तो मतलब मुझे वैसी फीलिंग आ रही है कि भाई मैं बचपन में गया था ये सब चीज़ें दर्शन जब करी, बट उसके बाद अब बाइक पे, खुद की बाइक पे जा रहा हूँ, तो भाई अलग ही मतलब एक प्राउड फीलिंग टाइप की आती है। और बस ये सफ़र बंद ना हो, चलता रहे। तो भाई हम देवप्रयाग पहुंच गए, टाइम हो रहा है मतलब 6:23। हम निकले थे हॉस्टल से, आई डोंट नो टाइम क्या था बट मुझको अभी भी सच में याद नहीं है। तो हम देवप्रयाग पहुंच चुके हैं, हमें जाना है और आगे की तरफ तुंगनाथ की तरफ, तो हम जाएंगे वाया बद्रीनाथ। यहाँ से पड़ता है 227 किलोमीटर, केदारनाथ 143 किलोमीटर बस, और जोशीमठ 184। तो हम जोशीमठ से मुड़ेंगे, देन फिर बद्रीनाथ के लिए रास्ता अलग कर जाता है, और तुंगनाथ के लिए अलग, केदारनाथ के लिए अलग। हम जब लौट के आएंगे ना सुबह, तब व्यू और अच्छा आएगा। अभी तो नाइट का है तो आई डोंट नो, नहीं आएगा सही, बट लौटते टाइम तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। संगम नगरी में स्वागत है मेरा भी, बाइक का भी, और आप सबका, और गंगा माँ का। मतलब रोड अभी बन रही है धीमे धीमे, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा रोड को बनने में। नीचे की तरफ होता है संगम, तो अभी तो ये सीन नहीं दिख पाएगा क्योंकि बारिश, अंधेरा हो चुका है। बट काफ़ी अच्छा है। मैं बहुत लाइक बचपन में आया, देन उसके बाद फिर मैं अभी तक नहीं आया था, देन अब मैं देख रहा हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग से हम रुद्रप्रयाग आ गए। कि नाइट का सीन है ना वो अब दिखा नहीं सकते, बट जितनी कोशिश हो पाएगी उतनी कोशिश करेंगे क्योंकि ऑफ रोडिंग ही बहुत है। तो सुबह के टाइम पे काफ़ी मज़ा आएगा जब हम लौट के आएंगे।
ठंड भी बढ़िया पड़ रही है भाई। 15 डिग्री टेम्परेचर हो चुका, हमने अपने अपने गेयर्स और ज़्यादा पहन लिया। रुद्रप्रयाग से हम अभी बैठेंगे कहीं पे, डिनर करेंगे, देन उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। 1 आध घंटे का ब्रेक लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। 200 किलोमीटर का पैच था, हमने वो भी कवर कर लिया ऑलमोस्ट, लाइक 50-60 किलोमीटर कुछ बचा होगा। और लैंडस्लाइड भी बहुत मिली है रास्ते में, एक तो हमारे सामने हुई है लैंडस्लाइड। तो बी सेफ, जब भी आप आओ आप अपना ध्यान बिल्कुल रोड पे रखो, कहीं और चीज़ों में मत देखो। आप एक नज़र लेफ्ट या राइट देखोगे तो इतनी सी देर की देरी रहती है। सो प्लीज़ गाइस, जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा अच्छे से रहें आप। बाकी यहाँ भी मार्केट है बट क्लोजिंग टाइम हो चुका है, 9 बज रहा है ना, इसलिए। और हमें भी टाइम हो गया है निकल के। बट लाइट हेजार्ड बहुत बढ़िया काम कर रही है, फॉग लैंप ये। सेक्सी टायर हो गया, टायर बिल्कुल पानी से ना नंगा हो गया, मतलब पूरा साफ हो गया। तो भाई की गाड़ी राजस्थान से ही है, जैसा मैंने पहले बताया कि भाई से ही मिलवाएंगे, मिलेंगे आगे भाई से भी। तो बढ़िया है भाई, आर्मी आर्मी के ट्रक्स बस रुद्रपुर। मैं तो भाई बचपन के बाद अब आया हूँ, मैंने कोई मतलब ऐसा नहीं देखा पर्टिकुलर, बट बटालियन बटालियन है भाई यहाँ पे, बढ़िया अच्छी खासी। वे तो तैयार तो रहेगा भाई। सॉरी, ऑलरेडी बैग से हम निकलते देते हैं अभी। देन उसके बाद अब रह गया है पूरे थे डायरेक्ट पे ठीक है। ये हमने रास्ते में ब्रेक भी लिया, खाना भी खाया। एक्चुअली गोप्रो की इशू ही हो गया था, गोप्रो का, सॉरी DJI का, इसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया था और मैं चार्जर लाना भूल गया था। बट मैंने फिर जैसे जैसे जुगाड़ करके चार्ज पे लगाया, देन चार्ज किया। सो बहुत बढ़िया सीन होगा यार, क्योंकि रात का टाइम है, ठंड अल्टीमेट हो चुकी है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी ज़्यादा ठंड है। अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बट जो अभी व्यू है एक्चुअल में, इधर पहाड़ है, इधर का अलग माहौल है। तो भाई अलग ही सीन चल रहा है। सुमेरपुर आ चुके हैं भाई हम, सुमेरपुर। सुमेरपुर में स्वागत है हमारा। बस ठंड बहुत बढ़िया है भाई, मज़ा आ गया ठंड में। और अपनी गाड़ी बढ़िया चमचमा रही है, सुबह तक बढ़िया वाली गंदी हो जाएगी। और ये पड़ा छीटा। ओ भाई क्या हो रहा है इसके साथ। सुमेरपुर भी हम क्रॉस कर देंगे।